ओम शांति। आजकल हम संसार में देख रहे हैं कि चारों तरफ दुख, तकलीफ़ें, बीमारियां, परेशानियां ही परेशानियां हैं। आजकल संसार में जितने भी नज़ारे हैं उसमें खुशी कम दुख ज़्यादा है। बाबा ने अपनी पुरानी मुरलियों में जो बताया था वो आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं। बाबा ने बताया है कि जब कलयुग समाप्ति की ओर बढ़ेगा तो हाहाकार मचेगी। आज हम एक इंसान के अंदर 6 बीमारियां देख रहे हैं। बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालाइज, ये सब आम ही हो रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा था ये दुख धाम है, दुख धाम को सुख धाम में बदलना है। इसलिए जितने भी हिसाब किताब हैं जल्दी जल्दी चुक्त करके सुख धाम स्थापित करना है। जल्दी जल्दी जन्म लेंगे और हिसाब किताब चुक्त करते जाएंगे और मृत्यु को पाएंगे। लेकिन जो बाबा के बच्चे होंगे उनमें इन हिसाब किताब की नेगेटिविटी का जो दुख दर्द होगा वो बाबा के बच्चों को फील नहीं होगा, क्योंकि वो बाबा की छत्र छाया में होंगे। इसलिए वर्तमान समय में इन नेगेटिविटी से बचने के लिए बाबा को साथी बनाओ। बाबा का रोज अपने घर में आह्वान करो, मीठे बाबा परम धाम छोड़कर मेरे घर में आओ, क्योंकि जिस घर में बाबा का आना जाना हो गया हो वहाँ नेगेटिविटी, नज़र और बुरी शक्तियाँ प्रवेश कर ही नहीं सकती। दूसरी बात, बाबा ने लास्ट पेपर की बात बताई है। जो बाबा की याद में शरीर छोड़ना वो कैसे होगा, वो बाबा कहते हैं ये लास्ट पेपर आपके पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है, क्योंकि सेकंडों में शरीर छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि आत्मा अभी बाबा से योग उस हिसाब का नहीं लगाती हैं। अब बच्चे कहते हैं बाबा लगाते तो हैं योग आपसे, आपको सारा बाबा हाल बताते तो हैं, पर ये योग भी अच्छा है, ये बाबा से रूरियान है। बाबा को जरूर अपने सारे बिजनेस से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड सभी बातें बताओ। इसमें पर संकल्प चलते रहते हैं। पुरुषार्थ वाला योग कौन सा है? बाबा कहते हैं योग क्या है? योग है बाप और आप, बस, जिसमें आप बाबा को नीचे ना बुलाकर बल्कि आप परम धाम में जाते हो। देह को भूलकर बस बिंदी बनकर बाबा के आगे बस बैठ जाते हो और बिना संकल्पों को से ज़्यादा परम धाम में टिके रहने का अभ्यास करते हो। यही अभ्यास फाइनल पेपर में आपकी मदद करेगा। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुम्हारा अंतिम पेपर जो है 1 सेकंड का होगा। तुम्हें ये टचिंग होगी, मीठे बाबा, शिव बाबा बुला रहे हैं, चलो, और देह से निकल के परम धाम में चलें। पर ये कर कौन सकेगा? जिनको लंबे समय से देह को भूलकर, सारे मोह छोड़कर, सारे संबंध जो है उनका मोह छोड़कर अशरीरी होने का अभ्यास किया होगा, क्योंकि वो मोह पर जीत पा चुके होंगे। उनकी बुद्धि ये संसार के झंझटों, रिश्तों में जाएगी ही नहीं। उस टाइम उनकी बुद्धि बिल्कुल उस टाइम क्लियर होगी, तभी बाबा की टचिंग होगी। उन्हें सिर्फ परम पिता परमात्मा ही दिखाई देगा। तो उस टाइम जो शरीर छोड़ने में परेशानी नहीं होगी, बल्कि असीम आनंद की स्थिति बन जाएगी। ओम शांति।